नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल प्रीति व्लॉग्स में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कामों में व्यस्त होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगी कि आपका दिन मंगलमय हो। और देखिए आज दिन है बुधवार, हो चुकी है शाम। और देखिए शाम की चाय बना रही हूँ मैं अब। और इस शाम की चाय में मैं और मेरी बेटी ही पीते हैं। और देखिए साथ में है बिस्किट। आप भी आ जाइए और चाय पी लीजिए। देखिए चाय मेरी हो गई है तैयार। और देखिए चाय हम शाम को बाहर आंगन में बैठकर पीते हैं। देखिए मैं चाय बाहर आंगन में लेकर जा रही हूँ, क्योंकि शाम को ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बहुत अच्छी लगती है। जो फ्रेश हवा होती है, ताज़ी हवा होती है। तो देखिए यहाँ पर मैं ले आई हूँ चाय, और यहाँ पर लगा दूँगी मैं फर्राटा पंखा, और फिर बैठकर पियेंगे चाय। देखिए और मैं आराम से बैठकर फिर पी रही थी। उसके बाद चाय पीने के बाद ही मेरी बेटी ने आज बाल धोए हुए थे, तो मैं उसको तेल लगा रही थी बालों में, और वो कुछ बात भी कर रही थी शायद। और देखिए ये दिन है अगला वीरवार का। देखिए सुबह के बर्तन मैंने बाहर निकाल दिए रसोई से। और देखिए मैं लगी हूँ साफ़ सफाई में, क्योंकि मैंने आज कपड़े धो दिए थे। कल थी मत्स्या करके हमने कपड़े नहीं धोए थे, तो 2 दिन के कपड़े थे। तो मैंने सुबह नाश्ता वगैरह बनाकर बच्चों को भेज दिया स्कूल में, उनको खिलाकर और साथ में देकर लंच। और फिर मैंने धो दिए थे कपड़े। और कपड़े धोने के बाद देखिए फिर मैं लगी थी ये झाड़ू पोछा और बर्तन रहते हैं, बर्तन मैंने बाहर निकाल कर फर्शी पे इकट्ठा कर दिया। उसके बाद मैंने झाड़ू लगा दिया, और फिर लगा रही थी मैं पोछा। उसके बाद बर्तन साफ़ कर दूँगी। और साथ ही चूल्हे पर जो सुबह मैंने रोटी बनाई थी चूल्हे पर भी मैंने पोछा लगा दिया बर्तन साफ़ करने के बाद ही। और देखिए गर्मी है, वैसे तो पंखे के नीचे बैठे रहो, अब इतनी गर्मी नहीं लगती है वैसे। और देखिए ये काम करते समय लगती है थोड़ा, क्योंकि पसीना ज़्यादा आता रहता है। और देखिए पोछा लगा रही मैं, और पोछा लगाने के बाद फिर मैं और फिर भी छोटे छोटे काम होते हैं, जैसे गैस साफ़ करना होता है, फिर वो करती मैं बाद में। और देखो जी ये पोछा रोज़ की रोज़ लगता रहता है तो ठीक है। अगर 1-2 दिन बीच में ना भी लगाओ, जैसे बरसात हो जाती है ना, तो नहीं भी लगता है, क्योंकि बाहर गिल्ला होता है तो अंदर भी किचपिच सी हो जाती है, तो ऐसा लगता है भी बहुत ही ज़्यादा गंदा हो गया। तो देखिए यहाँ पर मेरा लग गया है पोछा, और उसके बाद ही मैंने बर्तन भी साफ़ कर दिए हैं। और देखिए आज कपड़े मैंने जल्दी धो दिए थे, कुछ हवा चल रही है बहुत तेज़ बाहर, कपड़े भी जल्दी सूख गए, और सूखने की वजह से नीचे उड़ कर गिर रहे हैं। फिर मैं जो गिरते जा रहे थे, फिर मैं उनको चारपाई पर इकट्ठा करती जा रही थी, क्योंकि देखिए कुछ गिल्ले होते हैं थोड़ी बहुत, जो मतलब पलटी मार कर सुखाते हैं वो रह जाते, तो मुझे चारपाई पर हवा लग जाएगी, इसलिए मैं एक एक दो जो नीचे गिरे थे उनको साथ के साथ चारपाई पर इकट्ठा करती जा रही थी। और देखिए ये यहाँ पर मैं लगी थी फिर गैस साफ़ करने। और देखिए गैस साफ़ करने के बाद ही फिर मैंने और गोहे साथ, हाँ गोहे थोड़ा, क्योंकि अब ये बरसात का मौसम है तो गोहे गिल्ले होते हैं, जो हम वहाँ से गुब्बारे में से लेकर आते हैं, जो मतलब कट्टे भर कर ले आते हैं 8-10 दिन के। तो फिर मैंने गोहे 3-4 गोहे जलते हैं, उनको मैंने धूप में निकाल कर रख दिया था, क्योंकि पूरे दिन की धूप लगती है तो शाम को और सुबह अच्छे से जल जाते हैं, क्योंकि उनके साथ 1-2 लकड़ी भी लगती है, तब जाकर बलते हैं, नहीं तो धुआं होकर ऐसे ही उनकी राख बनती रहती है। और देखिए ये फिर, और उसके बाद साथ ही सब्ज़ी वाला आ गया, तो फिर मैंने ली थी सब्ज़ी वाले से सब्ज़ी। और मैं बोली छोटे छोटे काम तो दिखाई भी नहीं देते। और देखिए फिर ये मैं जो टोकरा है बर्तनों का मैंने मांज के रखा था, बाहर धूप में सूख गए, तो फिर मैंने उनको भी रसोई में रख दिया था, क्योंकि बाहर धूल उड़ती रहती है तो उनके ऊपर बैठेगी, फिर फ़ायदा नहीं होगा अभी बर्तन में साफ़ किएगा। और देखो मैं बोल रही थी ना गोहे निकाल रही हूँ, तो गोहे देखो ये बाहर चूल्हे के पास ही रख रही, क्योंकि धूप बहुत तेज़ है, पूरा दिन धूप लग जाएगी तो फिर अच्छे से सूख जाएंगे। और देखो मैं बोली ना हवा बहुत तेज़ चल रही है, देखो कपड़े कितने ज़्यादा उड़ रहे हैं ना, तो नीचे भी गिरे जा रहे थे। और साथ के साथ फिर मैंने को इधर भी इकट्ठा करते जाए। और देखिए फिर हो गया, फिर उसके बाद ये सब काम करने के बाद फिर मैंने ये बेड पे कपड़ा लगाती हूँ मैं, जो हर रोज़ साफ़ करती हूँ, तो ये लगी थी मैं करने के लिए।
और हम सोचते हैं कि बस झाड़ू पोछा बर्तन और कपड़े और रोटी का ही काम होता है, देखिए। और आदमी और बच्चे भी सोचते हैं कि बस इनके बाद तो ये फ्री हो जाती हैं। और देखिए ये छोटे छोटे काम भी हमारे बीच में होते हैं जो दिखाई नहीं देते। और देखिए ये लगी थी मैं करने के लिए, और देखो ये कर रही हूँ। हर रोज़ ही करते हैं वैसे तो, फिर भी धूल जमती रहती है इन सब सामान पे जो रखे रहते हैं। देखो बेड पे हो गया जैसे, फिर दरवाजे खिड़कियाँ फ्रिज सब पे ही कपड़ा लगता है हर रोज़। अगर ना लगाओ तो बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमने लगती है। अगर हर रोज़ करते रहते हैं तो इतना मतलब इकट्ठा काम नहीं होता है। जैसे सफाई करते हैं तो बहुत ज़्यादा ही ऐसा लगता है बहुत ज़्यादा धूल मिट्टी जमी हुई है। और देखिए कर दूँगी मैं कूलर भी साफ़। उसके बाद मैंने टीवी पर भी कपड़ा मार दिया था, जैसे फ्रिज खिड़कियाँ दरवाजे सब पर ही मैं हर रोज़ ही ये निपटाती रहती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करते रहते हैं तो महसूस नहीं देता। एक साथ करते हैं तो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा काम हो जाता है। और देखो ये करते रहने चाहिए। आज बल्कि मैंने ये इधर मतलब ये काम ही किया, उधर मैं अपनी देवरानी के घर तो गई भी नहीं थी आज। मम्मी ने 2-3 चक्कर लगाए और बोल भी रहे थे कि आज तू उधर आई नहीं, तो मैं बोली आज इधर मैं थोड़ा सा काम में लगी थी तो आज मेरा टाइम ही नहीं लगा उधर जाने का। तो मैंने बोला मैं शाम को जाकर आऊँगी, क्योंकि अब तो बच्चे भी स्कूल गए हुए हैं और अब मैं अकेली होती हूँ तो सोचती हूँ अकेले जो काम निपट जाए तो अच्छा है। क्योंकि अकेले काम करते रहते हैं, कोई तंग करने वाले नहीं तो ज़्यादा अच्छा मतलब काम अच्छे से हो जाता है। अगर और कोई घर में हो तो परेशानी सी रहती है कि हाँ वो कर ले वो कर ले, बस एक दूसरे की तरफ ध्यान रहता है कि आवाज़ ही मारते रहते हैं। तो देखिए ये मैंने कपड़े तय कर दिए उतार कर, और ये लगी थी फिर मैं कपड़े प्रेस करने के लिए। और आज मैंने ये प्रेस मतलब तय प्रेस कर कर साथ ही आज मैंने अलमारी को भी सेट कर दिया है, क्योंकि 1-1.5 महीना हो गया था अलमारी को भी सेट किए हुए, क्योंकि उधर मेरा टाइम ज़्यादा लग जाता था। फिर मैंने आज अलमारी को भी सारी मतलब पूरी अलमारी को सेट कर दिया। अलमारी के आगे मैंने चटाई बिछाई, फिर मैंने पहले ऊपर बच्चों के कपड़े सेट किए, बच्चों के पापा के, और फिर जो नीचे वाला करना होता है उसमें मेरे और बच्चों के होते हैं नए कपड़े और मेरे डेली बेस के। तो फिर मैंने उनको बाहर निकाल कर सेट करके रख दिया है। उसमें भी मेरा बहुत टाइम चला गया था, बल्कि आज तो मैं लेटी भी नहीं थी और ऐसे ही अपना काम में लगी रही। क्योंकि अगर कोई काम करने लग जाते हैं तो बस फिर सोचते हैं इसको कर निपटा कर ही हटेंगे। और बीच में ही जैसे मैं मतलब अलमारी सेट करी थी, बीच में ही फ़ोन आ गया था किसी का, तो फ़ोन पर बात करने लगी, उसमें भी मेरा आधा पौना घंटा लग गया। फिर वो बस क्या करें, अगर फ़ोन आ जाता है वो भी ज़रूरी होता है सुनना। और प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और शेयर भी करें। और मेरी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और अपना सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखना फ्रेंड्स। और देखिए ये मेरे कपड़े हो गए हैं प्रेस। कपड़े क्या, बस एक बच्चों के पापा का सूट था ये पैंट कमीज, और एक ये मेरे बेटे की वर्दी यूनिफॉर्म है जो कल डाल कर गया था, वो वेडनेसडे को डाल कर जाता है वाइट और ये ब्लू। प्रेस करने के लिए तो यही थे। तो इनमें भी देखना फिर भी कितना टाइम लग जाता है कि देखना गिनने में तो भी 4 कपड़े ही हैं, भी कितना टाइम लगता है देखिए, फिर भी लग ही जाता है। और काम में थोड़ा टाइम लगता ही है। और आप मेरी वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।